जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपने अगर मथन करके और मक्खन निकाला, मक्खन के कण चारों तरफ है, उसमें एक बड़ा सा मक्खन का ढेला डालना पड़ता है, फिर उसके आसपास सारे जो हैं कण उसको जुटते जाते हैं। पर 4 5 6 कण मिलकर के अलग से अगर बैठ जाए तो जिसने मथा है वो कहता है जाने दीजिए, बेकार, ये तो मक्खन बेकार ही है, छोड़ दीजिए, जो बड़ा है उसको उठा लीजिए। तो सबको मिल मिल करके एक बड़ा सा मक्खन का जैसा स्वरूप है, इसी तरह से आपको भी एक बड़ा सा ग्रुप बनना चाहिए। करते करते फिर एक बड़े सागर में विलीन हो जाना चाहिए। तो एक बूंद को अगर आपको सागर में विलीन करना है तो आप 4 5 बूंद बना के सिर्फ बबूले बनाइएगा। जो भी इस तरह से कार्य करता है बबूला बना लेता है, और वो बबूले आप जानते हैं कि 2 मिनट के लिए आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, अपने आप ही प्रकृति से ही होते हैं, उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कोई सा भी ग्रुप आपको बनाना नहीं, सबके साथ एक जैसा मिलना जुलना, सबको एक साथ जाना, सबसे एक साथ प्रेम रखना और सबको एक साथ समझने की कोशिश करना चाहिए। एक दूसरों को किसी भी तरह से आपको क्रिटिसाइज़ कभी नहीं करना चाहिए। आप आपस में भाई बहन नहीं हैं, लेकिन आप मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। अगर समझ लीजिए मेरी एक उंगली ने दूसरी उंगली को क्रिटिसाइज़ कर दिया तो क्या फ़ायदा होगा? इससे तो नुकसान ही होने वाला है। इसलिए ठीक यही है कि मनुष्य को, क्या हो गया, बैठ तो जाइए। इसलिए बहुत उचित यही बात है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब हम मनुष्य नहीं, हम अति मानव हैं, और अति मानव की जो स्थिति है उसमें हमें सब दूर घूम फिर करके और अपना चित्त परमात्मा की ओर रखना चाहिए। ये बड़ी भारी एक कठिनाई आ जाती है सहयोग में शुरुआत में, जबकि कलेक्टिविटी आदमी पता नहीं क्यों तोड़ देता है। ये भी एक आसुरी विद्या है जहाँ कलेक्टिविटी टूट जाती है। अब जैसे हम कहें कि बम्बई में ये काम कम है, पर दिल्ली में अब भी नहीं, और कलकत्ते का मुझे अभी मालूम नहीं हाल, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये बीमारियाँ फैलने मत दीजिए। आप लोग सब मेरे बेटे हैं और मेरी बेटियाँ हैं। आपस में कोई सा भी आप में अगर कोई मतभेद हो जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि आपस में आप ग्रुपबाजी मत करें। फिर एक ग्रुप बन गया, फिर वो ग्रुप वाले कहेंगे साहब हमारे आदमी को आप सामने करें, वो कहेगा हमारे आदमी को सामने करें, और उसका फिर असर क्या आएगा आप देखते हैं कि ऐसे लोग सहयोग से परान्मुख हो जाते हैं, हट जाते हैं, उनका स्थान खत्म हो जाता है। जैसे गुरुओं को ख़त्म किया है वैसे ही इस तरह के लोगों को भी खत्म किया जाता है। सो मैं नहीं करूं तो आपकी प्रकृति ही करे। इसलिए आपको खास करके मुझे कहना है कि कृपया आप लोग अपनी ओर चित्त दें और दूसरों की ओर प्रेम दें। दूसरों को प्रेम दीजिए और अपनी ओर चित्त दें, अपनी ओर देखें, और अपनी ओर देखिए आप ये कहिए कि हम कैसे, क्या हम ठीक हैं, क्या हमारे चक्र ठीक हैं, क्या हम में कोई दोष है, या अगर आप सोचते हैं कोई समझता है तो उससे जाके पूछिए कि भाई कोई चक्र पकड़ रहा तो बता दीजिए, हमारी समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन आप इस चीज़ को अपना लेंगे कि हम माँ के अंग प्रत्यंग में बैठे हैं, आप समझ जाएंगे कि आपका कितना महत्व है। आप चाहे जैसे भी हैं, हमने आपको स्वीकार कर दिया, अब आपको भी हमें स्वीकार करना होगा और जानना होगा कि अब अत्यंत शुद्ध और पवित्र भाव से रहने से ही हमारे माँ को सुख और आनंद मिल सकता है। आज की एक विशेष तिथि है, जिस तिथि पर ये नया अभियान शुरू हो रहा है कि सारे दुनिया के जितने भी तांत्रिक हैं उनके पीछे मैं अब लगने वाली हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी सबके पीछे हाथ धोकर लगे, और जहाँ भी कोई तांत्रिक दिखाई दे
तो उसके पास जाने वाले लोगों के लिए कुछ आप चाहें तो उसके लिए हैंड बिल्स वगैरह छपा के वहाँ भेज दीजिए कि ये आप तांत्रिक है और तांत्रिक से भागते रहिए। अगर जो आदमी तांत्रिक के पास जाता है उसके घर में अगर तांत्रिक आ जाए तो 7 पुश्त तक वो पनप नहीं सकते, उसके बच्चे नहीं पनप सकते, 7 पुश्त तक उसके यहाँ हालत ख़राब है, बड़े बड़े नुकसान हो जाएंगे, उसके घर जल जाएगा और हो सकता है उसकी बीवी कहीं आत्महत्या कर ले, उसमें उसके घर में हमेशा तकलीफ़ें, दुख और परेशानी। इसलिए ये जो अभियान है इसका आज का दिन भी ऐसा है कि जिसे सब लोग मजाक में अप्रैल फूल का दिन कहते हैं। तो इनको बेवकूफ़ बना बना के ही पटका जाएगा, इनको बेवकूफ़ बना के और पटका जाएगा, क्योंकि ये अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तो इनकी जो बेवकूफ़ियाँ हैं उनको उनका पूर्णतया उद्घाटन करना आप लोगों का कार्य है। आप सबके प्यार और दुलार और इस शोभा से वाकई में मैं अभिभूत हूँ। इतना आप लोगों ने खर्च किया, इतनी शोभा बढ़ाई है, सो यही कहना है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आपकी माँ तो इतनी सीधी सादी है, उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो भी है, जो कुछ भी हमें दे दें तो ही बहुत है, हमें तो कुछ चाहिए भी नहीं। जो कुछ हमसे लेना है वो आप लोग ले लीजिए। लेकिन अब आप लोगों के संतोष के लिए हम कहते हैं अच्छा भाई आपको साड़ी देना है तो दे दो, अब क्या करें। लेकिन वो भी क्या आप सोचिए कि 4 साल पहले दी हुई साड़ियाँ अब भी ऐसी ताले में चाबी में बंद है। वो तो हमारे समझ नहीं आता कि बाद में जब कोई म्यूज़ियम बनेगा तो उसमें आप लोग लगाइएगा। तो ये सब चीज़ें आपके शौक़ के लिए जो भी आप कहें, मेरे पास धरोहर रखी हुई है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पर अब आपका प्रेम ऐसा है कि उसके आगे मैं कुछ बोल भी नहीं सकती और कुछ भी कह भी नहीं सकती। जो भी प्रेम से दीजिएगा, चाहे वो शबरी के बेर हो और चाहे आप लोगों की कीमती साड़ियाँ हो, सब मेरे लिए मान्य है। तो अब हम लोगों की पूजा का समय हो गया। आज जैसे मैंने कहा था जन्मदिवस की बात है, बराबर 12 बजे मैंने अपना भाषण शुरू किया और बराबर 12 बजे ही मेरा जन्म हुआ था। इसलिए इतना समय लग गया, फूलों में समय लग गया, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि संजोग ऐसा है 12 ही बजे आज का जन्मदिन मनाने का था। तो इसमें सब चीज़ सब अपने समय पर ठीक ठाक बैठती है, तो उसमें किसी को भी कोई दोष नहीं मानना चाहिए।